दोस्तों अमेजोन ने लॉन्च कर दिया रीस्टॉक प्लस प्रोग्राम। इससे अमेजोन का कोशिश है कस्टमर तक प्रोडक्ट 24 आवर से लेकर 48 आवर के अंदर डिलीवर करने, या जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचाना। इंडिया का ई कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। फ्लिपकार्ट को बैक कर रहे हैं वॉलमार्ट, मीशो भी बहुत अच्छा कर रहा है, देन आगे से जियो मार्ट भी आ गया, वेंडीसी भी कुछ दिनों में आने वाला है। तो जो कंपटीशन है बहुत एक टफ कंडीशन होने वाला है अमेजोन के लिए। इसलिए दोस्तों अमेजोन का कोशिश ये कर रहा है कि जो सेलर है इनको जितना हो सके उतना पॉलिसी में रिलैक्सेशन दिया जाए, लेकिन साथ ही साथ जो कस्टमर का ट्रस्ट है, जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा हो, कि जो भी मार्केट प्लेस आ क्यों ना जाए लेकिन अमेजोन से ही कस्टमर परचेस करना प्रेफर करे। सो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर के नियरेस्ट हब तक FBA जो फुलफिलमेंट सेंटर है वहां तक आप अपनी प्रोडक्ट को रखो। रीस्टॉक प्लस प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए दूसरे स्टेट का वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस आपको लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको GST पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसका कितना खर्चा आएगा लाइव मैं अभी आज के इस वीडियो में पेमेंट करके दिखाऊंगा। A to Z प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। क्या बेनिफिट आपको मिलता है इसमें एनरोल करके, क्या लॉस आपको होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों मेरा अगर एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं, फ्लिपकार्ट पे भी मैं सेल करता हूं, अमेजोन पे भी करता हूं, लेकिन आप फ्लिपकार्ट में देखेंगे आप अपनी बिजनेस को मैनेज नहीं कर पाएंगे। ऑर्डर आ रहा है, आप शिप कर रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना आपको रिटर्न आएगा, कितना रिटर्न आपको मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। क्लेम करोगे तो क्लेम का अमाउंट बहुत ही कम मिलता है। ओवरऑल फ्लिपकार्ट में मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है रिटर्न वगैरह को। लेकिन वहीं पे अगर आप अमेजोन देखो तो यहाँ पे पूरा ट्रांसपेरेंट है, आपको हर किसी का रिपोर्ट आ जाता है। अमेजोन भी ऐसा नहीं कि अमेजोन एकदम ठीक है, बहुत सारे अमेजोन में भी प्रॉब्लम है, बट फ्लिपकार्ट से अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत इजी टू यूज है। आप लिस्टिंग इजी से कर पाओगे, रिटर्न मैनेज इजीली कर पाओगे, पेमेंट को चेक कर पाओगे। बट फ्लिपकार्ट में बहुत टफ है, मतलब क्या ही बोलूं, रिटर्न के मामले में तो फ्लिपकार्ट एकदम एक नंबर का चोर मार्केट प्लेस है, ठीक है। तो वहीं से आपको सबसे ज्यादा लॉस हो जाता है जो भी प्रॉफिट आप कमाओगे। सो गाइज ये तो था उसकी थोड़ा सा कंपैरिजन मैंने आपको करके बताया। एंड अगर आप प्रॉफिट आ रहा है, आपको बहुत दिन से बिजनेस कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको रीस्टॉक प्लस प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहिए। वीडियो को पूरा आप देखते रहिए, आगे का प्रोसेस मैं कैसे कंप्लीट करता हूं। और अगर आप नए इस चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। लेट्स बिगिन। दूसरे स्टेट में FBO वेयरहाउस में सेल करने के लिए सबसे पहले तो आपको उस स्टेट का GST अप्लाई करना पड़ेगा। तो उस स्टेट का GST अप्लाई करने के लिए आपके पास एक फिजिकल एड्रेस होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका वहाँ पे कुछ फिजिकल एड्रेस नहीं है तो आप वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस भी यूज़ कर सकते हो, जो अमेजोन भी प्रोवाइड करता है और थर्ड पार्टी सर्विस भी प्रोवाइड करता है। सो सबसे पहले आपका प्रोसेस क्या रहेगा, अकाउंट इन्फो के अंदर आपको जाना है। अकाउंट इन्फो के अंदर जाने के बाद मैनेज सर्विसेज पे क्लिक करना है। मैनेज सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें लिखा है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, क्लिक हियर टू ऐड फुलफिलमेंट सेंटर टू योर अकाउंट, देन आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने ये पेज ओपन होके आ जाएगा। तो आपको यहाँ से स्टेट सिलेक्ट करना होगा, कौन से स्टेट में आप रजिस्टर करेंगे। जैसे मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं कर्नाटक में रजिस्टर करूँ या महाराष्ट्र में करूँ, तो जो भी स्टेट में आपको करना हुआ आप उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं कर्नाटक में करूँगा तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन आपके सामने ओपन हो जाएगा वेयर हाउसेज चूज FC। बेंगलोर में अमेजोन की 2 वेयर हाउस है, एक अर्बन बेंगलोर और एक बेंगलोर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेयर हाउस का नाम। आप चाहो तो दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो किसी एक को कर सकते हो। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया दोनों को। ओके, ये सिलेक्ट करने के बाद आपको सीधा यहाँ देन आपको बिजनेस डिटेल्स में आना है और यहाँ पे आपको देखिए आई डोंट हैव GST आई, इसके ऊपर आपको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपको प्रोप्राइटरशिप फार्म है तो वो सिलेक्ट कर देना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक कंटिन्यू का बटन दिखेगा, इसमें कंटिन्यू कर देना है। कुछ भी एड्रेस, फ़ोन नंबर, स्टेट कुछ भी नहीं लिखना है आपको। जस्ट आपको FC चूज़ करना है यहाँ पे, देन ये वाला करना है और आगे कंटिन्यू कर देना है। तो ये सारा जो ब्लैंक डिटेल्स हम छोड़ रहे हैं, ये GST सर्टिफिकेट आ जाने के बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब हम अमेजोन की FC रजिस्टर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अप्लाई वाया सर्टिफाइड सर्विस प्रोवाइडर, तो आपको सिलेक्ट करना है। और ये जो अमाउंट है 7,900, ये आपको देना पड़ेगा उस कंपनी को। तो उस स्टेट में आपको एक वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस मिल जाएगा एड्रेस। उस एड्रेस से आप अमेजोन की जो वेयर हाउसेस है वहाँ पे रजिस्टर कर पाएंगे।
और जो वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस आपको मिलेगा अमाउंट के बदले, ये जो अमाउंट आप पे करेंगे इसका वैलिडिटी रहेगा 11 महीने के लिए, 11th मंथ के लिए वैलिडिटी रहता है। देन 11th मंथ बाद हो सकता है अमेजोन आपसे कांटेक्ट करे, या अमेजोन जिस भी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर से आपका ये कराएगा सर्विस, वो आपसे कांटेक्ट करे और आपको दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा, ताकि आपका जो वैलिडिटी है वो आगे भी चलता रहे। ये कॉन्टैक्ट नंबर है थर्ड पार्टी सर्विस का, अमेजोन ने ऑलरेडी टाई अप करके रखा है, तो ये वेरीफाइड है, आप मत डरिएगा, आप चाहो तो कांटेक्ट करके भी देख सकते हो। सो आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। मेक पेमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना है, एक नया टैब ओपन हो जाएगा। पेमेंट हो जाने के बाद यहाँ पे एंटर पेमेंट ट्रांजेक्शन नंबर, तो जो नंबर आपको आएगा उसको यहाँ पे आपको सबमिट करना है। सो मैं नेक्स्ट पेज में आ गया। यहाँ पे आपको क्या लिखना है दोस्तों, लीगल नेम, जिस भी नाम से आप बिजनेस को रजिस्टर करना चाहते हो वो नाम यहाँ पे आप डाल दीजिए। ऑलरेडी आपका जो एग्जिस्टिंग जीएसटी नंबर है, हो सके तो वो सेम नाम डालिए यहाँ पे, ट्रेड नेम में भी वही नाम डालिए। देन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा स्टेट इंटरेस्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन, तो ये जो है गांधार बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, तो ये जो कंपनी है बस तीनों स्टेट के लिए प्रोवाइड करता है वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो मैं कर्नाटक सिलेक्ट करूँगा। सेलर नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन, आपका जो नाम है वो आप लिखिए यहाँ पे, आपका ईमेल आईडी लिखिए, जिस ईमेल आईडी से आपका सेलर अकाउंट है, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पे दीजिए। ओके, एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे ईमेल आईडी हो सके तो आप अपना सेलर का जो अमेजोन पे रजिस्टर है वो ईमेल आईडी दीजिए, नहीं तो जीएसटी जब बनाते हैं ना वहाँ पे भी आपको एक ईमेल आईडी देना होता है, तो आपका जो पहला वाला जीएसटी है उसमें जो ईमेल आईडी है वो भी आप दे सकते हो। ठीक है, ये मोबाइल नंबर दीजिए जिसमें जीएसटी जब आप फाइलिंग वगैरह करेंगे तो उसमें ओटीपी आता है, तो ये सब चीज़ें अच्छे से देख के चेक करके दीजिएगा, जो आपका एक्टिव है वही दीजिएगा। देन आपको परमानेंट कम्युनिकेशन एड्रेस, जो आपका एग्जिस्टिंग एड्रेस है जहाँ से आप ऑलरेडी रन कर रहे हो अपनी बिजनेस को, होम एड्रेस है या आपका कोई ऑफिस है तो वो एड्रेस आप दीजिए। यहाँ पे पिन कोड दीजिए। अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपका कंपनी का पैन नंबर दीजिए। जो एग्जिस्टिंग जीएसटी आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो जीएसटी नंबर को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है आर यू ए फूड सेलर, अगर आप एक फूड प्रोडक्ट सेल करते हो तो येस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। देन आ रहा है आर यू एनी अमेजोन अकाउंट मैनेज्ड सेलर, तो नो कर दीजिए यहाँ पे, मतलब आपका अकाउंट अगर कोई अमेजोन की मैनेजर सर्विस को प्रोवाइड। देन आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, इज योर मोबाइल नंबर लिंक्ड विथ योर आधार कार्ड, तो येस कर देना है। अगर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है तो नो कर देना है। आपको अगर चेक करना है कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार के साथ लिंक है कि नहीं, तो आपको आधार की वेबसाइट पे आ जाना है। आधार की वेबसाइट पे आ जाने के बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हो वेरीफाई योर ईमेल आई और मोबाइल नंबर। देन आप क्लिक करेंगे, आपका आधार नंबर यहाँ पे लिखेंगे, आपका मोबाइल नंबर लिखेंगे, कैप्चा लिखेंगे, सेंड ओटीपी करेंगे, आपकी मोबाइल पे ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को आप आधार की पोर्टल में यहाँ पे लिखेंगे, तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ आपका जो नंबर है वो आधार के साथ एक्टिवेट है। ऐसे मोबाइल को कर सकते हो, ऐसे ईमेल को भी कर सकते हो। देन नीचे स्क्रॉल डाउन और करेंगे, यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाई दैट द टाइप ऑफ एफसी यू वांट टू गेट रजिस्टर इन, तो यहाँ पे आप देखिए रेगुलर, हैवी बल्क, रेगुलर प्लस हैवी बल्क, तो आप इसमें रेगुलर भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट लार्ज है, बल्कि है, तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, तो किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन जो टोटल अमाउंट आपके बन के आ रहा है 9322, इस अमाउंट में आपका जो 18% जीएसटी इंक्लूड है इसका आपको रिफंड मिल जाएगा। देन पे नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है। पेमेंट का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, तो यूपीआई, वॉलेट, नेट बैंकिंग, ईएमआई के थ्रू आप पे कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे सीधा यूपीआई से क्यूआर कोड को स्कैन करके पे करूँगा। सो ये क्यूआर कोड स्कैन कर लिया, मैं आप लाइव पेमेंट कर दूंगा आपके सामने, देखिए यहाँ पे। सो जस्ट प्रोसेसिंग हो रहा है, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है मेरा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे देखिए इस पेज का तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर है इसको कॉपी करना है आपको। कॉपी करके पहले वाले पेज में आना है। पहले वाले पेज में आने के बाद ये जो लिखा है ना एंटर पेमेंट ट्रांजैक्शन नंबर, यहाँ पे आपको नंबर को लिखना है और सेव कर देना है। तो ये सेव हो गया है। यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है, चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, आई हैव एंटर द पेमेंट रेफरेंस नंबर इन अमेजोन सेलर सेंटर, देन कंटिन्यू क्लिक करना है। और इन्होंने यहाँ पे लिखा है,
ठीक है, थैंक यू फॉर मेकिंग द पेमेंट्स टूवर्ड्स योर वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, पूरा डिटेल्स लिखा है इन्होंने। देन आपको आगे कंटिन्यू कर देना है और जो इनवॉइस है आपको डाउनलोड करना है। सो गाइज मैं इस पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए मेरा जो पेमेंट है ये सक्सेसफुल हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, जब आपका कर्नाटका का सर्टिफिकेट, जीएसटी सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा, तो उसके बाद उस जीएसटी डिटेल्स से आपको बिजनेस डिटेल्स अपडेट करना पड़ेगा कर्नाटका का। देन आपको अमेजोन का जो FBA वेयर हाउस है वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सो गाइज आज मैं आपको यहीं तक प्रोसेस दिखा पाया। नेक्स्ट जब मेरा सर्टिफिकेट आ जाएगा 30 डेज़ के अंदर आ जाता है, तो 30 डेज़ के अंदर जब आ जाएगा पूरा प्रोसेस, मैं आगे का प्रोसेस आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा कैसे आपको FC रजिस्ट्रेशन करना है। ये तो हमने पेमेंट किया वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए उस स्टेट का। अब जब वो सर्टिफिकेट आ जाएगा तो FC रजिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपये हमें नहीं लगता। पेमेंट करने के 7 से 8 घंटा बाद मेरे पास ये ईमेल आया, जो थर्ड पार्टी सर्विस है अमेजोन का उनकी तरफ से, और इसमें ये डॉक्यूमेंट सारा आपको केयरफुली सबमिट करना है। इसी डॉक्यूमेंट से आपका जो GST है वो बनेगा दूसरे स्टेट के लिए। और अगर आपका कुछ डाउट हो रहा है तो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर का नंबर भी रहेगा, उनसे आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेल आप चेक कर लीजिएगा फाइल करने के बाद। पैन कार्ड देना पड़ेगा, आपका जो पैन कार्ड है उसका स्कैन करके आप स्कैन कॉपी आप शेयर करिए। आधार कार्ड जो है आपका उसको स्कैन करके शेयर करिए। आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, एक फ़ोटो आपको स्कैन करके शेयर करना है। ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर देना है आपको। देन आपको आ रहा है एड्रेस ऑन व्हिच डॉक्यूमेंट नीड टू बी कोरियर फॉर सिग्नेचर। तो ये जो डॉक्यूमेंट फाइल करेगा उसको रेडी करके आपको शिप करेगा। उस डॉक्यूमेंट में आपको सिग्नेचर करके स्कैन करके आप ईमेल कर सकते हो, नहीं तो आप इस एड्रेस पे शिप भी कर सकते हो। सो आप स्कैन करके एक साथ अटैच कर दीजिएगा और ये एड्रेस आपका जो होम स्टेट है उसका दीजिएगा, क्योंकि आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट आएगा। देन आपको GST सर्टिफिकेट शेयर करना है होम स्टेट का जो आपका एग्जिस्टिंग है। कैंसिल चेक आपको एक शेयर करना पड़ेगा। रजिस्टर ईमेल आईडी आपको देना पड़ेगा अमेजोन के साथ जो रजिस्टर है आपका, जिससे सेलर अकाउंट। तो ये डॉक्यूमेंट को आपको इसी ईमेल में रिप्लाई करके शेयर कर देना है, इसी से आपका GST बनेगा। तो आप ईमेल को चेक करते रहिएगा रेगुलर पेमेंट करने के बाद। दोस्तों हमेशा डिसीजन आपको थोड़ा क्विक लेना होता है इन सब केस में, अगर आप लेट करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। सो ये मैंने पेमेंट करके दिखा दिया। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस से, मतलब मान लीजिए कि आप महाराष्ट्र से कर्नाटक में प्रोडक्ट रखोगे या कर्नाटक से तमिलनाडु में रखोगे या कहीं पे भी आप प्रोडक्ट को रखोगे, तो उसका चार्जेस कितना आता है प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने का। यहाँ पे देखिए FBA पिकअप फीस एंड चार्जेस बोल के अमेजोन का सर्विस अवेलेबल है। अगर लोकल में आप अपनी प्रोडक्ट को शिप करेंगे 0 से लेकर 199 kg के अंदर आपका शिपमेंट है, तो 12 रुपये पर किलो आपका लग जाएगा। इंटरस्टेट करेंगे तो 13.2 आपका लग जाएगा। रीजनल, मेट्रो सिटी, नेशनल में तो यहाँ पे रेट दिया गया है, बहुत ही कम रेट है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अमेजोन का ये रूल है, मिनिमम FBA पिकअप चार्ज आर 10 kg ऑफ बिलेबल वेट। तो जो आप शिपमेंट को बनाएंगे वो मिनिमम 10 kg का शिपमेंट होना चाहिए। अगर 10 kg का शिपमेंट आपका नहीं भी होगा तो 10 kg का ही चार्ज आपको लग जाएगा। मान लीजिए आप किसी मेट्रो सिटी में अपने गुड्स को रखेंगे तो आपका शिपमेंट 10 kg होगा तो कितना होगा, 140 रुपीज़ हो जाएगा प्लस GST। अगर आपका शिपमेंट 2 kg का है तो भी आपको 140 रुपीज़ लग जाएगा। तो हमेशा आप 10 kg का शिपमेंट आप बनाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, आप एडजस्ट कर पाएंगे बहुत ही ईजीली। और आप चाहो तो अमेजोन का थर्ड पार्टी सर्विस भी आता है, वो 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये किलो में भी आपका शिपमेंट लेके जाता है। उसका ऑप्शन आपको तब मिलता है जब आप शिपमेंट को क्रिएट करते हो FBA वेयरहाउस में शिप करने के लिए। तो ये बनाया हुआ एक पेज था, तो मैंने आपको दिखा लिया। आप लोग सोचेंगे भाई हम लोग एक प्रोडक्ट को शिप करते हैं तो उसमें 50-60 रुपये लग जाता है, तो दूसरे स्टेट में रखेंगे फिर वहाँ से सेल करेंगे तो बहुत हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा चार्जेस। ऐसा नहीं है दोस्तों। तो ये था, मैंने आपको दिखा दिया। रीस्टॉक प्लस प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि मैं एक ही दिन में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूं। जैसा जैसा मेरा एक्सपीरियंस होता जाएगा इसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के अपडेट करूंगा, ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिले और अपने बिजनेस को आप ग्रो कर पाओ। बट गाइज आपको एक बात हमेशा याद रखना है, प्रोडक्ट की इमेज, कैटलॉग ये अच्छा बनाइए, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट आप कुछ भी सेल करो तो आपको कोई फायदा नहीं है, बहुत सारा रिटर्न आएगा, या जिस प्रोडक्ट की डिमांड है ही नहीं मार्केट प्लेस में तो वैसा प्रोडक्ट आप सेल करोगे तो आपको लॉस हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया। लाइक करिए, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करिए, एंड फाइनली गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।